ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्थ स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 17वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 17वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज ने अपने YouTube परिवार के लिए राजीव सिंह के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा की सेवा देना आरंभ किया है। हमारे साथ आप भारतवर्ष अंतर्गत सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। तीर्थ दर्शन कराने का हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में सनातन धर्म के प्रति आस्था जागृत करना, उसके महात्म्य, इतिहास और उसमें छिपे रहस्यमयी विज्ञान को दिखाना है। हमारी कोशिश है कि आप सभी को आध्यात्मिक, ज्ञानपूर्ण एवं आरामदायक तीर्थ यात्रा की अनुभूति हो। जो भी सज्जन अथवा माताएं हमारे साथ तीर्थ यात्रा करने में रुचि रखते हैं, वे कृपया हमारे वेबसाइट www.hinduritirivaj.com पर यात्राओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बुकिंग भी कर सकते हैं। कृपया हमें सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। सत्रहवां अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी जब वंदी जन ने महाराज पृथु के स्तुति की तो महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाही वस्तुएं प्रदान की और उन्हें ससम्मान विदा किया। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, पृथ्वी के तो अनेक रूप कहे गए हैं, फिर उसने गौ का रूप धारण क्यों किया? उसे धोते समय बछड़ा कौन था? दुहने के पात्र का क्या हुआ? पृथ्वी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची है, उसे उन्होंने समतल कैसे किया? इंद्र उनके यज्ञ अश्व को चुराकर कहाँ ले गया? सनत कुमार जी से ज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु को श्रीहरि का अवतार कहा गया है। उनसे संबंध रखने वाले सभी चरित्रों को आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण जी का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सूत जी बोले, ऋषिवर, जब विदुर जी ने भगवान श्री हरि की कथा कहने के लिए श्री मैत्रेय जी से प्रार्थना की तो श्री मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर आगे कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, वंदी जन ने
इस प्रकार महाराज पृथु की स्तुति करके उन्हें प्रजा का रक्षक, एक श्रेष्ठ राजा घोषित कर दिया। यह उन दिनों की बात है जब पृथ्वी पर कृषि कर्म बहुत अधिक नहीं होता था। इसका कारण यही था कि एक तो पृथ्वी हमवार अर्थात समतल नहीं थी और सर्वत्र दूर दूर तक फैले हुए जंगल थे, पहाड़ थे। कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता थी, इसलिए अन्न की कमी पड़ गई। लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे थे। प्रजा ने राजा से प्रार्थना की और अन्न का प्रबंध करने के लिए कहा। विदुर जी, प्रजा की पुकार सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने अन्न की कमी होने के कारण का पता किया और सोचा कि प्रजा की भूख की समस्या अस्थायी रूप से तो वे पूरी कर देंगे, परंतु इस समस्या का स्थायी हल तभी हो सकता है जब व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाए। इसके लिए समतल भूमि और सिंचाई के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी ने अन्न और जड़ी बूटियों को अपने भीतर छिपा लिया है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शंकर के अनुसार क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह गौ का रूप धारण कर भयभीत हिरणी की भांति भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से जलने लगी। वे गौ रूपी पृथ्वी का पीछा करने लगे। वह जहाँ भी जाती वे उसके पीछे जाते। किसी लोक में भी उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंत में दुखी होकर उसने पलटकर राजा पृथु से कहा, हे धर्मात्मा शरण वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? धर्मज्ञ होकर आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? मैं तो नौका के समान हूँ जो जगत को भवसागर से पार उतारने का पुण्य कर्म करती हूँ। मुझे तोड़कर आप अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से यज्ञ का भाग तो ले लेती है, पर बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए मैं तेरा वध करना चाहता हूँ। तू रोज हरी हरी घास तो खा जाती है और दूध नहीं देती। ऐसे में तुझे दंड देना क्या अनुचित होगा? तूने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अन्न और औषधियों को अपने भीतर समेट लिया है और मेरी चिंता न करके तूने मेरी प्रजा को भूखों मारना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं तेरा शरीर छलनी करके तेरे मेदे से इन भूखे प्राणियों की भूख मिटाऊंगा। जो दुष्ट अपना ही स्वार्थ पूरा करता है और दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी होता है, ऐसे दुष्ट को मारने में राजाओं को पाप नहीं लगता। तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। इस समय माया से तूने गौ का रूप धारण किया हुआ है। मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को शत विशत करके अपनी प्रजा का कल्याण करूंगा। इस पर पृथ्वी ने विनीत होकर राजा से कहा, राजन, आप साक्षात परम पुरुष हैं। आपने भी अपनी माया से यह मनुष्य रूप धारण किया है। आप राग द्वेष विहीन आत्मानुभव से अभिभूत हैं।
मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और सारे जीवों के आश्रयदाता हैं। प्रभु, आप ही मुझे मारना चाहते हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊं? आपने ही मेरी रचना की है और आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप धर्म परायण होकर भी मुझे मारना चाहते हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को हम कैसे जान सकते हैं? आपकी माया से हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो रही है। भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यों के लिए आपकी शक्तियाँ उदित होती हैं और कर्म पूरा करके नष्ट हो जाती हैं या आपके भीतर लोप हो जाती हैं। हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने ही मेरी रक्षा के लिए वराह रूप धारण किया था और मुझे जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार आपके द्वारा ही धरने के कारण मेरा नाम धरा पड़ा था। आज आप मुझे गौ रूप धारिणी धरा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मारना चाहते हैं। आपकी इस माया से मेरा चित्त मोहग्रस्त हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अपना दूध दोहन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। 18वां अध्याय। महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, गौ रूपी पृथ्वी ने जब राजा पृथु से ऐसा कहा तो उनका क्रोध शांत हुआ। पृथ्वी ने उनसे कहा, राजन, बुद्धिमान लोग भ्रमर की भांति सभी फूलों से रस ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने जगत के प्राणियों के पोषण के लिए कृषि, अग्निहोत्र, मांस भक्षण आदि अनेकानेक उपाय सुझाए हैं। उन आप्त ऋषियों द्वारा बताए उपायों को आज जो भी पुरुष अपने पुरुषार्थ से दोहन करता है वह कभी भूखा नहीं मरता, परंतु जो व्यक्ति उनके बताए गए उपायों का प्रयोग न करके आलस्यवश कल्पित संसाधनों का प्रयोग करता है वह भूखा ही मरता है। उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस धान्य अर्थात चावल आदि को उत्पन्न किया था उसे यम नियमों का तथा व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। हे लोक रक्षक राजन, आप लोगों ने भी मेरा आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सभी राजा लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसलिए मैंने अपने गर्भ में अन्न और यज्ञ के लिए औषधियों को छिपा लिया है। अधिक काल तक मेरे उदर में पड़े हुए वे धान्य जीर्ण हो गए हैं। आप यदि चाहें तो पूर्व उपायों के अनुसार उन्हें पुनः निकाल लीजिए। हे लोकपाल, यदि आपको समस्त प्राणियों की रक्षा और उनके पोषण की इतनी ही चिंता है तो आपको मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और मेरा दूध दोहन करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस बछड़े के प्रभाव से दूध के रूप में आपको सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। राजन, आपको इस धरती को समतल करना होगा जिससे वर्षा ऋतु में जल इस पर बना रहे और इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पाए, यही आपके लिए मंगलकारी होगा। विदुर जी, पृथ्वी के इन हितकारी वचनों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और स्वयं गौ रूपी पृथ्वी के नीचे बैठकर उसके थनों से
दूध रूपी धानियों को दूह लिया। राजा पृथु ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया था, इसलिए धरा का नाम उनके नाम पृथु पर ही पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु के समान ही अन्य विज्ञजन भी धरती के विविध क्षेत्रों से सार तत्व ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी पात्र में गौ रूपी पृथ्वी से वेद रूपी दूध को दुहा था। इसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य अर्थात मनोबल और शक्ति, ओज अर्थात इंद्रिय बल और शारीरिक बल को दुहा था। दैत्यों और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूपी दूध दुहा था। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य का माधुर्य रूपी दूध दुहा था। श्राद्ध के हेतु पितृगण ने आर्यमा नाम के पितृ को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में पितरों को दिया जाने वाला अन्न दूध के रूप में दुहा था। सिद्धों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को दुहा था तथा विद्याधरों ने आकाश गमन की विद्या को दुहा था। मायावी पुरुषों ने मय दानवों को बछड़ा बनाकर अंतर्धान होने तथा विचित्र रूप धारण करने की कला को दुहा था। इसी प्रकार यक्ष, राक्षसों तथा भूत पिशाच आदि ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुधिर रूपी दूध को दुहा था। सांप, नाग और विच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दुहा था। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बनाकर वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को दुहा था। मांस भक्षी जीवों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चे मांस के रूप में दूध को दुहा था तथा गरुण जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर अचर फलों और पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा था। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाकर अनेक प्रकार का रस दुहा और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखर रूपी पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा था। इस प्रकार पृथ्वी सभी प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। पृथु ने उसे अपने अधीन करके उसके अनेकानेक स्रोतों को अच्छी प्रकार से दुहा था। सभी जीवों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी का दोहन किया और परितोष प्राप्त किया। विदुर जी, पृथु आदि सभी अन्न खाने वाले मनुष्यों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्रों और बछड़ों के माध्यम से पृथ्वी से अन्न रूपी दूध को दुहा। इसका भाव यही है कि सभी जीवों को पृथ्वी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन देती है। पृथु ने पृथ्वी के दोहन की प्रेरणा सभी जीवों में जागृत की और कृषि का भूमि पर विस्तार किया। पृथ्वी के प्रति उनका स्नेह पुत्री के समान हो गया था। उन्होंने ऊंची नीची धरती को अपने अथक प्रयास से समतल किया और उसे कृषि योग्य बनाया। पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया और पृथ्वी पर जगह जगह नए ग्राम स्थापित किए। अनेक कस्बे, नगर, दुर्ग, चारागाह, पशुओं के रहने के बाड़े, छावनियाँ, खदानें आदि बनाए। सिंचाई के साधनों को विकसित किया, नहरें निकाली, सरोवर और बावड़ियाँ बनाई, कुएं खुदवाए,
इसके अतिरिक्त लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धरती पर इधर उधर बसने प्रारंभ हो गए। उपर्युक्त 17वें और 18वें अध्याय में महाराज पृथु और गौ रूपी पृथ्वी का जो रूपक खींचा गया है, उसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से इस धरती पर कृषि कर्म करके अपने लिए अन्न उत्पन्न कर सकता है। राजा तो उसके लिए संसाधन जुटाने का एकमात्र माध्यम है। 19वां अध्याय। महाराज पृथु द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मावर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इससे इंद्र के मन में खलबली मच गई कि महाराज पृथु कहीं मेरे इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। पृथु का यज्ञ महोत्सव उसे खलने लगा। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान हरि ने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके साथ ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र और लोकपाल अपने अपने अनुचरों के साथ वहाँ पधारे थे। गंधर्व, मुनि और अप्सराएं उनकी प्रशस्ति में गीत गा रहे थे। महर्षि कपिल, देवर्षि नारद, भगवान दत्तात्रेय और सनकादि मुनीश्वर भी वहाँ आए हुए थे। उस यज्ञ में पृथ्वी ने कामधेनु के समान यजमान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। दूध, दही, फल फूल और पवित्र जल तथा अन्न आदि की वहाँ कोई कमी नहीं थी। अनेक तरह के स्वर्ण और रत्न खचित उपहारों की वहाँ भरमार थी। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना इष्ट मानते थे। उन्हीं की कृपा से वहाँ 99 यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ था। देवराज इंद्र ने 100वें यज्ञ महोत्सव में विघ्न डालने का प्रयास किया। जिस समय महाराज पृथु यज्ञपति की अंतिम आराधना कर रहे थे, उस समय इंद्र ने साधु वेश में यज्ञ का अश्व चुरा लिया। वह धर्मात्मा साधु का वेश धारण करके वहाँ आया था, इसलिए सभी ने उसे धर्मात्मा समझकर उस पर शक नहीं किया और वह घोड़ा चुराकर बड़े वेग से आकाश मार्ग से जाने लगा। उसी समय भगवान अत्रि मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उनके कहने पर महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने उसके पीछे दौड़ा और उससे ललकारा, अरे खड़ा रह दुष्ट, तो मुझसे युद्ध किए बिना यज्ञ का अश्व नहीं ले जा सकता। देवराज इंद्र ने पृथु के पुत्र को अपनी ओर आते देखा तो वह घोड़े को वहीं छोड़ अंतर्धान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। ऋषियों ने उसकी वीरता देखकर उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को खंभे से बांध दिया गया। तभी इंद्र ने अपनी माया से घोर अंधकार फैला दिया। फिर वह आया और उस अंधकार का लाभ उठाकर घोड़े को पुनः ले गया। अत्रि मुनि ने फिर से उसे आकाश मार्ग में जाते हुए देखा। पृथु पुत्र ने इस बार धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर छोड़ा तो इंद्र घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्धान हो गया। इस बार भी विजिताश्व घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। उस समय इंद्र ने यज्ञ अश्व को चुराने के लिए अनेक बार जो जो पाखंडी रूप धारण किए वे सभी पाखंड कहलाए। लोग प्रायः इन रूपों में आसक्त होकर अपना अनर्थ कर बैठते हैं। जब महाराज पृथु को
इंद्र के इस पाखंड का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे उसे मारने के लिए तैयार हुए, किंतु मुनियों ने उन्हें रोक लिया और अपने तेज से आह्वान करके इंद्र को वहीं यज्ञशाला में बुला लिया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए कहा कि यह तो भगवान का ही रूप है, इसे दंड देना उचित नहीं है। पृथु के इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का नाश करने वाला है। तुम्हें इंद्र का नहीं, उस पाखंड का नाश करना चाहिए। महाराज पृथु, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः अब आपको यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने 99 यज्ञ ही रहने दो। आपकी और इंद्र की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए इंद्र पर आपका क्रोध करना उचित नहीं है। महाराज पृथु, आपका यह 100वां यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण इंद्र के विविध वेशों से चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है। आप उन्हीं पाखंडों को नष्ट कीजिए, क्योंकि ये पाखंड ही अधर्म की जननी है। उदाहरण के रूप में कपालिक, तांत्रिक, अघोरी, साधु आदि के वेश पाखंड के ही रूप हैं। इनसे सदैव बचना चाहिए। विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश से पराक्रमी पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र से संधि कर ली। उसके उपरांत महाराज पृथु ने सभी ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया। सभी ने महाराज पृथु को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों की राह ली। 20वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री हरि विष्णु का आना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र सहित वहाँ उपस्थित होकर पृथु से कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दिए और उनमें विघ्न डाला। अब ये इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं और सद्बुद्धि धारण करने वाले होते हैं वे दूसरों से द्रोह नहीं करते। वे जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया के वशीभूत हो जाएंगे तो सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष शरीर को वासना, कर्मों का पुतला और अज्ञानी समझकर कभी इसमें आसक्त नहीं होते। नरश्रेष्ठ, यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, शरीर से भिन्न, अन्य आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है वह कभी प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर नियंत्रण करके वर्णाश्रम धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य की स्थिति होती है। शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी आत्मा उनसे तटस्थ रहता है।
मनुष्य ऐसा जानकर ही मोक्ष पद प्राप्त कर पाता है। राजन, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता। वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं, उन्हें कभी कोई रोग आदि अथवा शोक दुख इत्यादि नहीं सताते। कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरते। तुम्हें सभी जीवों में समभाव रखकर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कल्याण प्रजा के समुचित पालन में ही है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वह पाप का भागी होता है। यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें घर बैठे ही सनकादि ऋषियों के दर्शन होंगे। हे राजन, तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। जिनके मन में जीवों के प्रति प्रेम और समता का भाव रहता है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। तप, यज्ञ और योग साधना के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं है। मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ। विदुर जी, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने व्यवहार से उसकी लज्जा को दूर किया और उसे मित्र बना लिया। उसके उपरांत महाराज पृथु ने प्रेम भाव से भगवान विष्णु के चरण कमलों का पूजन किया और उन्हें स्नेहवश अपने पास ही रोक लिया। वे उनके चरण पकड़कर बैठे रहे। उनके मुख से बोल नहीं फूट रहे थे। केवल प्रेमाश्रुओं से ही वे उनके चरण पखारते रहे। बहुत समय बीत जाने पर भगवान श्री हरि ने अपना हाथ राजा पृथु के शीश पर रखा तो उनका बोल निकला। महाराज पृथु बोले, हे दीनानाथ, हे मोक्ष देने वाले भगवान श्री हरि, आप वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को मांग सकता है। मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे तो मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे तो बस आप 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीलामय गुणों को सुन सकूं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से उड़े पराग कणों में इतनी शक्ति होती है कि महात्मा व्यास जी आपकी लीलाओं का बखान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए मैं अन्य वरों को लेकर क्या करूँगा। हे उत्तम कीर्तिमय प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को भाग्य से जो एक बार सुन लेता है, वह जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है। उसकी आत्मा स्वतः ही आप में लीन हो जाती है। हे प्रभु, मैं अकिंचन जीव श्री लक्ष्मी जी की भांति सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके वचनों को सुनने का अभिलाषी हूँ। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे। मैं बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता रहूं, बस यही मैं चाहता हूं। हे प्रभु, आपकी माया से वशीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुखों और स्त्री पुरुष आदि की कामना करते हैं। वे इन विषय भोगों में भी आपकी ही खोज करता है। आप ही तो सुख के स्रोत हैं। प्रभु, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मेरा मन माया के बंधन में न बंधे, यही मेरी कामना है। जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करता है,
आप भी हमारे हित के लिए कार्य करें। विदुर जी, इस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि जो पुरुष मुझ में भक्ति भाव रखता है और मेरे आदेशों का पालन करता है उसका सदैव कल्याण होता है। विदुर जी, भगवान श्री हरि के वचनों का महाराज पृथु ने पूरी तरह पालन किया। पृथु ने उनकी यथोचित पूजा अर्चना की तो प्रभु उन्हें आशीष देकर वहाँ से अपने बैकुंठ धाम को चले गए और पृथु भी हर्षित होकर अपनी राजधानी लौट आए। इस प्रकार 20वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।